अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर छठवा देखेंगे। कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और वेक्टर सी बराबर माइनस आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप का योगफल ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। देखिए वेक्टर ए बी सी डी दिया गया है, ठीक है, ये आपके सामने है। अब इसका योग करना है। योग मतलब कि जोड़ करना है, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए आई आई 2 आई हो जाएगा। देखिए प्लस प्लस जुड़ता है और माइनस वाला घटता है। तो आई आई 2 आई या 2 आई में से 2 आई गया तो 0 आई। देखिए 6 और 4 ये 2 है। ये देखिए 6 और 2 ये माइनस माइनस जुड़ेगा और प्लस वाला घटेगा। तो 6 2 8, 8 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि माइनस क्या हो गया, -4 जे कैप हो गया। अब देखिए ऐसे ही ये देखिए 7 और ये कितना हो जाएगा, 5 1 6। तो 6 7 में से घटेगा तो माइनस वाला चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ा है, और 5 1 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, के जोड़ने आता है ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप या करके यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इसको लेट कर लेंगे कि लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो किसके बराबर, वेक्टर डी के। तो मान लीजिए ये डी है, तो डी बराबर हम ये लिख सकते हैं 0 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सदिश वेक्टर ए आई कैप प्लस 2 आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एकमात्रक सदिश ज्ञात करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, मात्रक सदिश जब भी कहे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। मात्रक सदिश के लिए, मात्रक सदिश के लिए, ठीक, मात्रक सदिश का सूत्र होता है, मान लीजिए कि ए है वेक्टर, तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर किसी वेक्टर का लिख देना है और उसका परिमाण निकाल देना है। जैसे देखिए वेक्टर ए आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है वेक्टर ए आई कैप प्लस 2 आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप दिया गया है। तो इस वेक्टर को तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब इसका नीचे वाला निकालते हैं। तो मॉड निकालना है, तो मॉड में क्या होता है, इसका गुणांक का ले लेते हैं, वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो 1 का वर्ग हो जाएगा, इसका भी गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग, इसका गुणांक 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 1 5 1 6, तो करनी में 6। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो देखिए मात्रक सदिश निकल जाएगा। देखिए वेक्टर ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप हो गया। वेक्टर के जगह पर रख दिया, बटे में मॉड के जगह पर क्या रखना है, करनी में 6 रखना है, तो करनी में 6 रख दीजिए, ठीक है। आया बात समझ में। अब देखिए यहाँ से ए कैप बराबर लिखेंगे, इसका गुणांक क्या है 1, तो 1 बटे में करनी 6 आई कैप ऐसे भी लिख देंगे, ये भी आंसर सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ 1 बटा करनी 6 जे कैप, ऐसे ही 2 बटा क्या हो जाएगा, करनी में 6 के कैप। दोनों आंसर सही है। अगर आपका ये आ रहा है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। मैंने बता दिए, या करके आप लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि सदिश वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है। देखिए कह रहा है कि वेक्टर ये जो सदिश है वेक्टर पी के अनुदिश एक मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, पी क्यू बोला है, यानी कि पी और क्यू का मान भी दे दिया गया, 1 2 3, एक में 4 5 6 दिया है। पी का मान 1 2 3 है और 4 5 6 किसका है, इसका। तो इसको आई जे के रूप में बना लेते हैं, वहां से पी क्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया था, सॉरी पी दिया गया था क्या आपको, 1 2 3। तो 1 को आई लिख ले, 2 को 2 जे प्लस 3 को 3 के, आई कैप हो गया, और जे पी क्यू हो गया, पी कैप हो गया और क्यू कैप, ठीक है।
क्यू वेक्टर, वेक्टर पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर में 4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप, यही ना हो जाएगा। पी दिया था 1 2 3, तो मैंने i 2j 3k कर दिया, और इसका 4 5 6 दिया था तो 4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप कर दिया। अब हमको यहाँ से पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू निकालते हैं। देखिए पी क्यू मैंने बताया था कि पीछे माइनस आगे कर दीजिए, तो पीछे क्या है, क्यू है, आगे क्या है, पी है, तो पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दीजिए, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो पीछे वाला 4 5 6 में से घटाना है किसको, आगे वाले को घटाना है, 1 2 3 घटा दीजिए। देखिए तो पी क्यू वैक्टर निकल कर आ जाएगा। देखिए पी क्यू वैक्टर क्या होगा, ये देखिए 4 में 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। पी क्यू वैक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3 जे कैप प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3k कैप हो जाएगा। आ रहा है बात समझिए, तो ये पी क्यू वैक्टर आ गया। अब देखिए, अब बोल रहा है आपको कि पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, पी क्यू के अनुदिश कह रहा है, मतलब कि पी क्यू का मतलब कि आपको मात्रक सदिश निकालना है, सिंपल सी बात। तो पी क्यू का मात्रक सदिश निकालने के लिए पी क्यू को टोपी पहनाएंगे, तो पी क्यू वैक्टर हो जाएगा, बटे में इसी का मॉड ले लेंगे, तो पी क्यू का मॉड ले लीजिए। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, पी क्यू का मॉड ले लीजिए। तो चलिए देखिए, हम लोग वेक्टर तो लिख लेंगे, इसका मॉड निकाल दीजिए, वेक्टर लिख लिए, मॉड निकालिए। तो पी क्यू का मॉड क्या हो जाएगा, करनी में 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि पी क्यू का मॉड निकाले तो क्या आ गया, 9 9 9 9 9 9 29 27, यानी कि करनी में 27 आया। 27 को हम लोग लिख लेते हैं 3 करनी 3। ठीक, अब देखिए पी क्यू का कैप है, तो पी क्यू वैक्टर कितना है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप है, बटे में ये 3 करणी 3 है, पी क्यू का कैप है, तो 3 बट्टा में 3 करणी 3 आई कैप हो जाएगा, 3 बट्टे में 3 करणी 3 जे कैप हो जाएगा, 3 बट्टे में 3 करणी 3 के कैप हो जाएगा, 3 से 3 3 से 3 3 से 3, यानी कि पी क्यू कैप क्या हो जाएगा, पी क्यू कैप 1 बट्टा में करणी 3 आई कैप, 1 बट्टा में करणी 3 जे कैप, 1 बट्टा में करणी 3 के कैप हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, ठीक है, आया तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए सदिशों वेक्टर ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी बराबर इतना दिया है के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, यानी कि ए बी दिया है, इन दोनों को जोड़ देना है, अब जोड़ने के बाद इसका मात्रक सदिश निकालना है। तो चलिए बहुत सिंपल है, ए बी लिख लेते हैं, ए बी लिख लिया मैंने, अब इनका जोड़ देखते हैं, इनका जोड़ क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तो होगा। तो देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, तो 1 का मतलब कि आई कैप, ये से ये कट गया, बचा ये 2 में से 1 गया 1, यानी कि 2 प्लस में है तो प्लस के कैप, आई कैप प्लस के कैप हो गया। अब मान लेंगे कि लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, सी वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, सी वेक्टर है। तो देखिए अगर सी वेक्टर ये है, इसको माने हैं कि वेक्टर सी है, तो यानी कि सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस के कैप, कुछ भी मान लीजिए आप, आपका मतलब कि जो मन उसको मान लीजिए। ठीक है, अरे बात समझ में। अब देखिए यहाँ जब सी बराबर इतना हो गया तो अब इसका कैप निकालना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए वेक्टर सी अब बटे में मॉड ऑफ वेक्टर सी हो जाएगा ना। देखिए वेक्टर सी, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, तो वेक्टर सी कितना है, आई कैप प्लस के कैप है, बटे में मॉड इसका निकालिए, तो मॉड में क्या हो जाएगा, इसका एक गुणांक है तो 1 का वर्ग, इसका भी 1 गुणांक है तो 1 का वर्ग, यानी कि आई कैप प्लस के कैप बटे में 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 1 मिलकर 2, तो करनी में 2, यानी कि सी कैप का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे में करनी में 2, और इसका आई है तो ये आई हो जाएगा, प्लस इसका गुणांक 1 है बटे में करनी में 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में, यानी कि
सी कैप का मान कितना आ गया, ये 1/2 आई कैप प्लस 1/2 करनी के कैप, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि सदिश 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्या है, 8 इकाई है। जिसका परिमाण क्या है, 8 इकाई है। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए जो वेक्टर दिया गया था उसको ए मान लिया, ए मानने के बाद देखिए अब इसी के अनुदिश एक ऐसा सदिश आपको ज्ञात करना है जिसका परिमाण जो हो ना, जिसका परिमाण वो कितना हो, 8 इकाई हो। क्या हो, 8 इकाई। ठीक है, तो देखिए ये वेक्टर है ना, तो इसका मॉड निकालेंगे। क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। देखिए मॉड निकालेंगे तो 5 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, इसका गुणांक -1 है, इसका गुणांक क्या है, 2 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग यानी कि 25, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, 25 4 29 1 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना मान आया, करनी में 30। इसका परिमाण जो है 8 इकाई के बराबर, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो परिमाण देखिए, एक कैप बराबर, ध्यान से देखिएगा, एक कैप बराबर ये वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड होता है, तो वेक्टर लिख दीजिए बटे में मैग्नीट्यूड कितना है, करनी में 30 है, तो करनी में 30 लिख दीजिए। और इसका परिमाण जो हो कितना, 8 इकाई हो, तो 8 से गुणा कर दीजिए। तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, 8 5 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप हो जाएगा प्लस 8 दूनी 16 के कैप हो जाएगा, बटे में करनी में 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए कैप बराबर 40 बटे में करनी में 30 क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा माइनस 8 बटे में करनी में 30 जे कैप हो जाएगा प्लस 16 बटे में करनी में 30 के कैप हो जाएगा। आया बात समझ में, तो ए कैप का मान इतना हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप संरेख है। देखिए संरेख की बात करें, जब भी क्या करें, संरेख की आपको बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है ये कि इसका सूत्र जो होता है वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी। क्या होता है, वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी। देखिए मान लीजिए कि यदि ए आपको दे दिया गया है क्या, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, अब -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। तो ये 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, वेक्टर बी बराबर आपको क्या दिया गया था, यही दिया गया था। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिया गया। ठीक है, तो मैंने बोला कि वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी हो, यानी कि बी में से देखिए यहाँ से आपको देखना होगा कि कुछ कॉमन है। तो देखिए कॉमन इसमें से क्या है, -2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अच्छा एक बात बताइए, ये जो है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, तो इसको ए लिख देते हैं, इसको आगे -2, तो ये -2 ए हो गया कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ पर ये देखिए -2 ए के बराबर है। ठीक, तो ये जो वेक्टर ये जो है 2a, यानी कि हम वेक्टर बी के जगह पर ए लिखे हैं कि नहीं, आ रहा है बात समझ में। यानी कि अगर हमको ये लिखना हो तो वेक्टर ए जो है बराबर है -2 किसके, वेक्टर बी के, यानी कि ए लिखा है मैंने, तो लो भाई मैंने इसको मान लिया कि ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो ये कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है यहाँ पर के, तो ये मतलब कहने का ये है कि ये जो है एक वेक्टर के बराबर है कि नहीं, ये वाला वेक्टर ए के बराबर है, तो यानी कि -2 लेमडा हो गया कि नहीं, बताइए। इसी को मैं लेमडा एज ए ट्रीट करूं, यानी कि लेमडा जैसा देखूं, तो वेक्टर ए बराबर लेमडा बी नहीं हो गया, तो वेक्टर ए बराबर -2 वेक्टर बी,
तो बोलेंगे कि अतः वेक्टर ए और बी क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख है, जहां लेमडा, लेमडा का मान कितना है, यहाँ लेमडा का मान कितना, यहाँ पर लेमडा का मान कितना है, 2 है। यहाँ पर देखिए लेमडा के जगह पर तो 2 है, देखिए इसका कंपेयर करिए, इस वेक्टर का कंपेयर इससे करिए, ठीक है। और ए वेक्टर तो जो भी वेक्टर है उसको ए से देखिए, तो ए बराबर लेमडा वेक्टर बी हो गया कि नहीं, तो लेमडा का मान क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की दिक कोजिया ज्ञात करें। दिक कोसाइन मतलब होता है दिक कोजिया। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। जब भी आपको दे और बोले कि दिक कोजिया ज्ञात करिए, क्या, दिक कोजिया या दिक कोसाइन, क्या करिए, दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए या दिक कोजिया निकालिए। तो आपको क्या करना है, इसका मॉड ले लेना है। क्या करना है, मॉड। तो मॉड क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 9 4 13 और 1 14 हो गया, करनी में 14 हो गया। तो दिक कोजिया, तो वेक्टर ए की दिक कोजिया कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा। वेक्टर ए में ये आई है, आई का गुणांक क्या है, 1, तो 1 बटे में ये क्या है, करनी में 14, तो करनी में 14 हो गया। ये देखिए 2 है इसका गुणांक, तो 2 बटे में ये क्या है, करनी में 14। वैसे ही 3 बटे में करनी में 14, यही आपका आंसर हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।